राजस्थान के चुरू की रैली में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने देश को लूट कर खोखला कर दिया। 10 साल पहले देश की हालत खस्ता थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने तंज कसा, कहा, हम संकल्प पत्र लाते हैं, वादा पूरा करते हैं, दूसरों की तरह घोषणा पत्र जारी नहीं करते। प्रधानमंत्री ने कहा, आज दुश्मन को भी पता है कि ये मोदी का नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है, इस मिट्टी की सौगंध देश कभी नहीं झुकने दूंगा। कल गाजियाबाद में पीएम मोदी बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार, निकालेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता बनर्जी की शिकायत, रैली में प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने पर कार्रवाई की मांग की गई। अलीपुरद्वार की रैली में ममता बनर्जी ने कहा, खून बहा देंगे, लेकिन बंगाल में सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। रामनवमी के मौके पर बीजेपी दंगा फसाद कराना चाहती है। जलपाईगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया, कहा, दुर्योधन, दुशासन और रावण की पार्टी है बीजेपी, इनका काम दंगा करना है। न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र। खड़गे ने कहा, किसानों का कर्ज होगा माफ, एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, 25 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए कर देंगे। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को 1 लाख देने की बात कही, अग्निवीर स्कीम खत्म करने और युवाओं को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप देने की बात भी कही गई। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता ने बनाया है, हजारों लोगों ने बात करके हमने ये मैनिफेस्टो तैयार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठा वादों का पुलिंदा बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस राज में ज्यादा महंगाई थी, ग्रोथ रेट भी नेगेटिव था। कांग्रेस से निष्कासित संजय निरुपम ने कहा, जब सत्ता में आना ही नहीं फिर मैनिफेस्टो का क्या मतलब है, 30-40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। कोर्ट ने सीबीआई को दी कि कविता से पूछताछ की इजाजत। तो कोर्ट ने कहा, जेल प्रशासन से 1 दिन पहले ले इजाजत। सीबीआई की एक महिला कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल रहे मौजूद। दिल्ली की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस, बीजेपी से ऑफर मिलने के दावे पर सबूत के साथ सोमवार तक जवाब देने को कहा गया। आतिशी ने कहा, चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के पहले टीवी पर खबरें चलने लगती थी, क्या चुनाव आयोग बीजेपी का संगठन है तो नोटिस प्लांट कराता है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए बनाया गया दबाव। संजय सिंह पर बीजेपी का पलटवार, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, संजय सिंह बताए कि उन्होंने दिल्ली के रेस्टोरेंट में शराब ठेकेदार से पैसे लिए थे कि नहीं लिए। जेल में वकील से ज्यादा बार मुलाकात की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित, 9 अप्रैल को फैसला सुनाएगा राउजविनी कोर्ट। दिल्ली के एलजी का केंद्रीय गृह सचिव को पत्र, केजरीवाल सरकार पर कोर्ट में भ्रामक जानकारी देने के मुकदमेबाजी में सरकारी खजाने से करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वोट मांगा। अलीगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में पहले जंगलराज था, अब कानून का राज है। वोटर्स का हिसाब किताब करने के शिवपाल के बयान पर बरसी बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, शिवपाल के हाथ से किताब तो पहले ही छूट गई थी, अब जनता हिसाब करे। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा का सिटी मजिस्ट्रेट के साथ बहस का वीडियो वायरल, धर्मस्थल पर चुनाव प्रचार करने से रोकने पर भड़की रुचि वीरा। बिहार में महागठबंधन में शामिल हुई मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी वीआईपी को दी। तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में आने के लिए मुकेश सहनी का स्वागत, हम आरजेडी के कोटे से सहनी की पार्टी को 3 सीटें दे रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा, हम लोग लालू यादव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और आज से हम इंडी गठबंधन का हिस्सा बन गए। बिहार में कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी, पूर्व विधायक अनिल शर्मा कांग्रेस में शामिल। ताराना अंदाज में लालू यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, ट्वीट पर लिखा, झूठ का अंबार मोदी सरकार, झूठ की बहार मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, लालू यादव की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, वो घोटाला और परिवारवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। केरल के कन्नूर में बम बनाने के दौरान हुआ ब्लास्ट, सीपीआईएम के 2 कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का कन्नूर ब्लास्ट को लेकर बड़ा बयान, कहा, पटाखे नहीं बम बनाए जा रहे थे, जैसे आतंकी इस्तेमाल करते हैं, सीपीएम हारने वाली है तो हथकंडे अपना रही। सीपीएम ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, दूरदर्शन पर फिल्म द केरल स्टोरी के टेलीकास्ट को रोकने की मांग की गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने गाया राम भजन। कठुआ में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क अभियान के दौरान भगवान राम के भजन गाए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने गौ सेवा की। गौशाला में गायों को गुड़ और रोटी खिलाई। लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया। एनसीईआरटी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बदल दिया। बाबरी विध्वंस, गुजरात दंगे जैसे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। राम मंदिर निर्माण जोड़ दिया गया है। गौशाला सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। यूपी में जारी रहेगी मदरसों की पढ़ाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा 17 लाख छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बारामूला में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार बरामद। 2 राइफल और 4 हैंड ग्रेनेड सहित असला बरामद किए। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए की कार्रवाई। शिवमोगा में रेड के बाद कुछ दुकानदारों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछताछ। रामपुर में बिजली विभाग के सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर में हुआ धमाका। ब्लास्ट के बाद कैंपस में फैली आग। दूर तक छाया धुएं का गुबार। रायपुर बिजली विभाग के सब स्टेशन से लोगों को किया गया रेस्क्यू। आसपास के घर को भी खाली कराया गया। बेंगलुरु के आरटी नगर में बहुमंजिला इमारत में लगी आग। बिल्डिंग में फंसे लोगों को दमकल की टीम ने रेस्क्यू किया। बेंगलुरु में टला बड़ा हादसा। 20 सड़क सांड ने अचानक बाइक सवार को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर की सतर्कता से बाल बाल बची जान। लुधियाना के सिविल अस्पताल में चूहों का आतंक। वायरल वीडियो में मरीजों का खाना खाते नजर आए दर्जनों चूहे। पंजाब के फरीदकोट में मेडिकल कॉलेज में लगी आग। कैंपस में आग लगने के कारण हड़कंप मच गई। यूपी के कौशांबी में अवैध निर्माण को लेकर भिड़े 2 पक्ष। फावड़े और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। वीडियो वायरल।